हाँ, वो भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, सीधा आपके पास, जब तक हमारे बाकी साथी आते हैं, आपके पास सीधा किस रूप में देखा जाए, अब एक चुनौती पेश करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। जो ये घबराहट है बीजेपी की, जो परेशानी बीजेपी की है, और उसमें राहुल गांधी जो बात रख रहे हैं, कह रहे हैं, वो कितना राहुल गांधी वजनदार हो चुके हैं कि घबराहट बढ़ती जा रही है, ये माना जाए आपके नजर से? हाँ, नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो युद्ध हुआ होगा भीमसेन का, उसमें कैसा युद्ध हुआ होगा, मल्ल युद्ध कैसा हुआ होगा। तो भीमसेन बार बार पटकते होंगे, विरोधी उठता होगा, फिर उसको पटक देते होंगे, और धर्म ने अधर्म पे विजय प्राप्त की थी। ये राहुल गांधी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। पिछले महीने में राहुल गांधी ने वास्तविकता में ऐसा ही किया है। जो अधर्म ने अपना सिर उठाया था जी, और जिस प्रकार से धर्म को पराजित करने का प्रयास पिछले 9 साल में हुआ था, पिछले 6 महीने में मैं देख रहा हूं पदयात्रा के माध्यम से। उसके बाद राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली थी उसके माध्यम से, उसके बाद विदेश में जाके पूरे विदेशी की फ्रेटर्निटी को यह मैसेज देके कि भारतवर्ष वही पुराना महात्मा बुद्ध और बिल्कुल महात्मा गांधी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, हम प्यार और मोहब्बत को बांटने वाला देश हैं। देखिए, एक राजीव जी नैरेटिव बनाया गया था पिछले 9 साल से, विद्वेष और घृणा ही राष्ट्र धर्म है जी, जिसको कहा जाता, जिसको लोगों ने कहा कि ये राष्ट्र, इसको कहा गया नेशनलिज्म है। ये ऐसा नेशनलिज्म बनाया गया जिसमें धर्म और संप्रदाय के आधार पर लोगों से घृणा करना ही राष्ट्र माना गया, राष्ट्रीयता माना गया। राहुल गांधी ने इसको धराशायी कर दिया। राहुल गांधी ने यह बताया कि ये देश जो है ये प्रेम के आधार पर बना हुआ देश है। भारतवर्ष एक अनूठा देश है, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतने रंग हैं, इतने धर्म हैं, इतनी जाति हैं, इतने संप्रदाय हैं, और उसके बावजूद परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। तो वास्तविकता में राहुल गांधी गंगा बहाई है, जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जो एक हमारे देश में विद्वेष की ज्वाला को भड़काया गया था, उसको इस प्यार की गंगा के पानी से छिड़क कर बुझाया है। वास्तविकता में यह उसी प्रकार का है जैसे जंद को बार बार पटक कर जब भी वो उठने की कोशिश करता था, और मैं कल्पना करता हूं कैसे भीमसेन ने जंगा को फाड़ के उसको, अपने विरोधी की जंगा को फाड़ दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं। और ये मैसेज दे रहे हैं, ये देश केवल प्यार, मोहब्बत, अहिंसा, सद्भाव, समभाव, इस देश में रहने वाले, हम विदेश भी जाएंगे तो हम केवल प्रेम और सद्भाव की बात करेंगे, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें। अब तभी हम ये जाके किसी भी मुस्लिम देश और क्रिश्चियन देश में कह सकेंगे, तुम्हें अगर सेकुलरिज्म सीखना है, अगर तुम्हें प्यार मोहब्बत की बात सीखनी है तो हिंदुस्तान में आके सीखो। आज मैं क्या जाके विदेश में कहूंगा, मैं रिजवी साहब से जाके क्या कहूंगा अगर मैं इनके देश में जाऊंगा और वहां जाके कहूंगा, ये पूछेंगे तुम किस देश से आए हो, तुम क्या उस देश से आए हो जहां पे धर्म की मायना ये रखा जाता है जैसे घृणा किया जाए, दूसरे से विद्वेष किया जाए, क्या तुम महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के देश के स्वामी? मैं इनको क्या जवाब। इसलिए मैं अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए देश में भी विदेश में भी हर जगह कहूंगा, अल्पसंख्यकों की रक्षक हो, बहुसंख्यक जो हैं दूसरे धर्म और जाति संप्रदाय किसी को भी नीचा और हे न समझे, अपनी श्रेष्ठता कायम न करें, किसी को घेर के न पीटें, प्यार मोहब्बत की बात हो, जो मेरे देश की आत्मा है मैं उसको उज्जवल रखने की बात करूंगा। और राहुल गांधी को मैं इसलिए मानता हूं कि राहुल गांधी उसी ज्वाला को, उसी प्रेम के संदेश विश्व में बांट रहे हैं और देश की आत्मा को जीवित रख रहे हैं। राजीव जी, जी, सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे, और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। और राहुल लेकर के जब भी हम कर रहे हैं तो एक नैरेटिव ये अब दिखाई दे रहा है, सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि राहुल कहीं न कहीं, और आज से नहीं बल्कि 2004 से जब वो से वंचितों के घर, दलितों के घर, आदिवासियों के घर जाना, उनके साथ रहना, खाना खाना, तस्वीरें आई, और कैसे राहुल गांधी को धीरे बैकफुट पर लाने की कोशिश हुई। और चुके हैं राहुल गांधी की हजारों करोड़ रुपए मेरे पीछे
लोगों ने खर्च किए, भाजपा ने खर्च किए। अभी आ चाहता हूं सलीम रिजवी साहब आपके पास, समझना चाहता हूं कि यहां बीजेपी आज दिन भर कहते हुए सुनी गई, और अभी रविशंकर प्रसाद जी को भी, कि राम विदेश में जाकर नफरत की दुकान खोल रहे हैं। हिंदुस्तान में तो खोल ही दिया, आप विदेश में भी जाके खोल रहे हैं। कैसे माना जाए, चूंकि आप वहां हैं, अमेरिका में हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है जरा नजरिए से समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी सचमुच अमेरिका में जाकर नफरत की दुकान खोल रहे हैं या मोहब्बत का है, क्या है? जी शुक्रिया राजीव जी। यहां पे देखा आपने कि स्टैनफोर्ड एक बड़ी प्रतिष्ठित